बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 न्यू मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 की क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने लिखा है, सॉल्यूशन हेडिंग डाल देंगे आप, ठीक है। अच्छा इसके बाद एक बार मज़ीद क्वेश्चन को लिख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में इसी पूरे तरीके से कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से सॉल्व करने होंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर आप गौर करें तो इससे पहले हमने कॉमन्स के बारे में जो है, जिस पहले 2 क्वेश्चंस था उसमें ज़्यादा था, हमने कॉमन्स से जो वो फैक्टराइजेशन की थी। अब यहाँ हम देखें अगर इन दोनों क्वेश्चंस में, तो इनमें फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं। फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं a+b का क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चन नंबर 4 में a-b का, ठीक है। तो हम लिखेंगे बाय अप्लाइंग फार्मूला, ठीक है। अच्छा जी, ये हो जाएगा a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। जब हम ये अप्लाई करेंगे तो a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फार्मूला हम यहाँ फिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी a की जगह 2a आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 3b का होल स्क्वायर हमारे पास 9b स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 3b। अब इसको भी मल्टीप्लाई करके अगर देखेंगे तो 12ab आपके पास आएगा। ये चीज़ फैक्टराइजेशन में अहम है कि जो आप नीचे फार्मूला लगा के सेट बना रहे हैं उसका आंसर यही आना चाहिए। 4a स्क्वायर आएगा 2a का होल स्क्वायर लेने से, ठीक है। 9b स्क्वायर आएगा 3b का होल स्क्वायर लेने से, ठीक है। और फिर इन्हीं को b की जगह पे ये और a की जगह पे इसको फिट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास मिडल टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा आंसर इसका 2a प्लस 3b होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आपके सामने है। उसी तरह सॉल्यूशन लिखेंगे, एक बार क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बाय अप्लाइंग फार्मूला a प्लस b होल स्क्वायर एंड सो ऑन, जिस तरह पहले क्वेश्चन में हमने लिखा था, ठीक है। हम इसको इसी तरह यहाँ पे फिट करेंगे, स्क्वायर प्लस 2a इंटू b प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये 36 का स्क्वायर है, ये 6 आ जाए 6x रेज़ टू द पावर 2। अब अगर आप देखें x की पावर 2 है और इसका स्क्वायर जब हम लेंगे तो x 4 आ जाएगा, ठीक है। और 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। तो इसका मतलब a की जगह पे आपके पास आएगा 6x स्क्वायर। अच्छा, b की जगह पे अब आपके पास क्या आ जाएगा, b की जगह पे यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। यहाँ पर आप 1 लिखेंगे तो आप देख लें 2 6 12 आ जाएगा और x स्क्वायर, इसका मतलब यही चीज़ है, ठीक है। आपका जो आंसर आ जाएगा वो 6x स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू द पावर 2। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है। उसी तरह सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को उतारेंगे, उसके बाद बाय अप्लाइंग फार्मूला a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हवाला दे दिया आपने। अब आप इसको जो है इसी तरह फिट करें, ठीक है। स्क्वायर प्लस 2a इंटू b प्लस b स्क्वायर, यह हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर x आ जाएगा तो यहाँ पर भी x आएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास 2x डिनोमिनेटर में आएगा और ऊपर 1 ही आएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर अगर अब आप इसका स्क्वायर देखें तो यही आएगा। इट मीन्स के
यहाँ पर भी 1/2x आएगा। ठीक है, चलिए अब इसको जो है, और यहाँ का भी आपने देख लिया। ये किस तरह होगा, इसको आप कैंसिल करेंगे, देखें 2 से कैंसिल हो जाएगा और x से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा x प्लस 1/2x होल स्क्वायर आंसर। ठीक है, वैसे आंसर यही होना चाहिए। ठीक है, फैक्टराइजेशन यहीं पे कंप्लीट हो जाती है, लेकिन आपकी जो बुक है उसमें जो आंसर दिया है वो 1/4x स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे आपके साथ ये है 2x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 1 रेज़ टू पावर 2। ये इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है आंसर। ये आंसर इस तरह आ रहा है कि जब हम इसको ये जो है ये पूरा का पूरा ये 1/4x स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर के साथ इसको बाहर ले आए तो यहाँ 1 हो गया, और इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ वो चीज़ लानी पड़ी, वो फैक्टर जो इससे जब डिवाइड हो तो x आया हमारे पास। ठीक है, अब जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर x आ जाएगा, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर यही सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट सामने लिखा है आपके, उसी तरह सोल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन लिख लेंगे और बाय अप्लाइंग फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला आपका वही लगेगा। ठीक है, a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा 9y। अब अगर आप इसको देखें 9y इंटू 9y आपके पास 81y ही आएगा, ये 9y आ गया। ठीक है, ये आपके पास है 8 8 64 8z। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका 8z हो जाएगा। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें 8 9 72 और 72 2 144, यही आपका आंसर आ जाएगा। फैक्टराइज आप इसको करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9y प्लस 8z होल स्क्वायर, यही आपका आंसर है। 5th पार्ट आपके सामने लिखा है 625 प्लस 50a² b प्लस a रेज़ टू पावर 4 इंटू b²। 625 का हम अच्छा इसी तरह सोल्यूशन लिखा आपने। ठीक है, एक बार क्वेश्चन स्टेप लिख लिया, बाय अप्लाइंग फार्मूला। फार्मूला आपका a प्लस बी होल स्क्वायर ही लगेगा। ठीक है, अब आप इसको सेट करें, स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस b²। ठीक है, 625 का जो स्क्वायर है आपके पास आ जाएगा 25 तो 625 होता है, तो यहाँ पर भी आपका 25 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ आपका आ जाएगा a² b। ठीक है, a² b का जो स्क्वायर है वो a रेज़ टू पावर 4 इंटू b² है, तो यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा a² b। अब इसको आप देख लें, 225 से 50 और a² b यही है। ठीक है, आपके पास आ गया 25 प्लस a² b रेज़ टू पावर 2, यही आपका आंसर है। ठीक है, लेकिन इसको आप अरेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले वेरिएबल्स को लिखने, a² b प्लस 25 रेज़ टू पावर 2, यही आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 यानी पार्ट 6 आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, एक बार क्वेश्चन बाय अप्लाइंग फार्मूला। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये सब में आपने खुद अंदाज़ा लगाना है कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ही लग रहा है। ठीक है, a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, ये आ गया, यहाँ पर भी ये आ जाएगा आपका 0.04 का जो स्क्वायर है वो आएगा आपका 0.2 को आप 0.2 से जब मल्टीप्लाई करें, यहाँ देख लेते हैं 0.2। ठीक है, 2 2 4, 2 0 0 0 2 0, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए जी। 2 2 4 आ गया, 2 0 0 0 2 0 और 0 0 0। अब जब आप नीचे करेंगे तो 4 0 0 यहाँ आएगा, 2 पॉइंट के बाद 2
इधर से 2 डिजिट के बाद आपको पॉइंट आ जाएगा, ये आंसर आएगा आपका। यहाँ पर भी 0.2 आ जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लें, आपका 2 इंटू 0.2 0.4 ए, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा ए प्लस 0.2 रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने लिखा है, उसी तरह आप सॉल्यूशन लिखेंगे। फ़र्क दोनों क्वेश्चंस में सिर्फ ये आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा था, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो उसी तरह लिखेंगे, एक बार आप क्वेश्चन उतार लेंगे, b रेज़ टू पावर 4 माइनस 4b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4c रेज़ टू पावर 4, ठीक है। बाय अप्लाइंग फॉर्मूला a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अगला स्टेप आप लिखेंगे, इस फार्मूले को फिट करेंगे, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आपके पास आ जाएगा b रेज़ टू पावर 2, ठीक है। b ये आपका b 4 के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर भी b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये 4c रेज़ टू पावर 4 ये हो जाएगा 2c रेज़ टू पावर 2, ठीक है। इसका स्क्वायर निकालेंगे तो यही आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2c रेज़ टू पावर 2। अब आप इसको देखें, 2 2 ज़ा 4, b स्क्वायर और c स्क्वायर, ठीक है। इसका आंसर सेट है। अब आप इसके आगे b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर रेज़ टू पावर 2, यही आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस बीच में आ रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, ठीक है। सॉल्यूशन लिखेंगे आप, इसके बाद एक स्टेप आपका नीचे आ जाएगा क्वेश्चन, और फिर उसके बाद बाय अप्लाइंग फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। आपके पास आ जाएगा ये, इसको सेट बनाएं, स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यह आ जाएगा आपके पास 3/2 x रेज़ टू पावर 2। अब इसका होल स्क्वायर आप निकालें, यही आएगा। यहाँ पर भी आपके पास ये जाएगा 3/2 x रेज़ टू पावर 2, ठीक है। इधर आप देखें 2/3 x रेज़ टू पावर 2, 2/3 x रेज़ टू पावर 2, ठीक है। यहाँ पर भी यही आ जाएगा 2/3 x रेज़ टू पावर 2। अब आप इसको देखें, यहाँ 3x 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ 2 बचेगा। तो ये बिल्कुल ये फिट आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब आपका आंसर है 3/2 x रेज़ टू पावर 2 माइनस 2/3 x रेज़ टू पावर 2 होल स्क्वायर, यही आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 में, पार्ट 3 में, तो यहाँ पहले आप देखेंगे यहाँ कॉमन निकल सकते हैं, फार्मूला फिट नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फार्मूला फिट हो सकता है। किस वक्त? जब हम इसमें से कॉमन निकाल लें, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे हम पहले सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन लिखने के बाद एक बार हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो कॉमन हमारे पास 2 कॉमन निकल सकता है तीनों में, ठीक है, और a कॉमन निकल सकता है, और b रेज़ टू पावर 3 जो है वो कॉमन निकल सकता है। तो 2ab रेज़ टू द पावर 3 आपका यहाँ कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ आपके पास बचेगा a स्क्वायर, यहाँ बचेगा 8, 2 8 16 होता है, ठीक है। एक a बचेगा,
ठीक है, और एक बी आपका यहाँ बचेगा, ठीक है, 3 बी निकल गए, एक बी बचेगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है, 2 32 का 16 के साथ होता है, ठीक है, और यहाँ एक ए जो है वो निकल गया है और 3 बी निकल जाएंगे, यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है, और ये पूरा यूँ आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें जो है फॉर्मूला फिट कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, बल्कि आप यहाँ लिख लें बाय अप्लाइंग फार्मूला ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर का, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा आपके पास 2ab रेज़ टू पावर 3 ऐसे ही बाहर आ जाएगा, इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में कर लें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अच्छा यहाँ प्लस नहीं है, ये मैंने गलती से लगा दी, ये माइनस, ठीक है, माइनस, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा ए, यहाँ भी ए की जगह पे ए आएगा, ठीक है, यहाँ आपका 4b आएगा, अच्छा मैंने यहाँ बी लिख दिया, ये आ जाएगा आपका 4b, तो यहाँ पर भी 4b आएगा। अब आप इसको देख लें, 2 4 8 8 ab सेट है, ठीक है, 2ab होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस 4b रेज़ टू द पावर 2 होल, ठीक है। ये दोनों आपने ए और बी नीचे कर लिए, होल स्क्वायर का फार्मूला ये बना के लगा दिया आपने, ठीक है, यही आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ आपके साथ ये ब्रैकेट में पूरी एक ही बार कंटेंट है और इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एक है आपके पास ए स्क्वायर, ये ए प्लस 2ab है और ये बी स्क्वायर, ये समझने की बात है, ठीक है। एक ये जो है ये आपका ये और इसके साथ यहाँ जो 3 मौजूद होगा जिसका स्क्वायर आ रहा है यहाँ, वो आपका जो है ए की जगह पे है, ठीक है, और बी की जगह पे आपका आर स्क्वायर है। इसको यहाँ देखें, अगर समझ में आ जाए सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, एक बार क्वेश्चन उतार लेंगे, बाय अप्लाइंग फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि नज़र आए, ठीक है। अब आप देखें कि आपके पास ए की जगह पे है क्या, समझ में आ जाएगा आपके, ए स्क्वायर, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बी की जगह पे तो आपके पास आर रेज़ टू द पावर 2 आ रहा है, ठीक है, यही आपका R4 हो जाएगा, यही आपका R रेज़ टू पावर 2 है, और यहाँ पर आप जो है इन दोनों का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय P प्लस Q, ठीक है। तो इसमें ये वाली जो ब्रैकेट है ये आप थोड़ी सी चेंज कर देंगे, ठीक है, इधर भी चेंज कर देते हैं, ऐसे कर लें इसको, ठीक है। यहाँ पर भी आपका आ जाएगा 3 इंटू P प्लस Q, ठीक है। अब ये देखें आप, ये आपका 2, ये आपका ए स्क्वायर की जगह है, ये 2 है, ये ए की जगह पे है, ये बी की जगह पे है और ये बी स्क्वायर की जगह पे, ठीक है। आपका पूरा फार्मूला ए स्क्वायर, ओहो यहाँ पर भी मैंने प्लस लगाया है, प्लस नहीं लगेगा बल्कि यहाँ भी माइनस लगेगा, माइनस का फार्मूला लग रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह पे यही पूरा आ गया, देख लें एक ही है, बी की जगह पे आर स्क्वायर आ गया और आगे
b रेज़ टू पावर 4। ठीक है, तो अब आपका क्या हो गया, ये आ जाएगा आपका 3 इंटू पी प्लस क्यू, ये ए की जगह पे हो गया, माइनस आर रेज़ टू पावर 2 होल स्क्वायर। यही आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे एक बार क्वेश्चन बाय अप्लाइंग फॉर्मूला। ठीक है, ए की जगह पे आपके पास आ जाएगा, उनके पहले इसको पूरा लिख लेते हैं, एक्स का माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ आपके पास आ जाएगा एक्स वाई, इसका स्क्वायर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर भी आपका आ जाएगा एक्स वाई। ठीक है, अब आप जो है, अच्छा इसमें जो है दूसरा, अगर पॉइंट में आपका नंबर आ रहा हो तो उसका स्क्वायर रूट मालूम करने का आसान तरीका ये है कि आप पॉइंट के बाद आने वाले ज़ीरो में से एक ज़ीरो कम कर दें। ठीक है, और उसके बाद आने वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकाल लें। तो इसका मतलब ये है कि ये 0.05 यहाँ पर आएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लें। ठीक है, 0.05 को हम 0.05 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 25, 5 2 कैरी, 5 0 0 2, 5 0 0। ठीक है, ये आ गया, यहाँ आ गया 0 5 0 0 0 1। ठीक है, ये आपका नीचे आंसर आ जाएगा 5200। ठीक है, अच्छा 5200 और 4 0 इसके बाद है। ठीक है, तो इसका पॉइंट ये आएगा, यही आपका यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये आसान सा सोल्यूशन है निकालने का, 0.05 आ जाएगा यहाँ पे भी 0.05 आ जाएगा। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके देख लें, यही आंसर आएगा। ठीक है, अब आपका आंसर आगे आ जाएगा एक्स वाई माइनस 0.05 रेज़ टू पावर 2, यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट आपके सामने, सॉल्यूशन लिखेंगे एक बार क्वेश्चन, उसके बाद बाय अप्लाइंग फार्मूला लिखकर a माइनस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, यहाँ पर a की जगह पे आपके पास आ जाएगा a माइनस बी। ठीक है, 2 ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a की जगह पे आपके पास है a माइनस बी, यहाँ पर भी a माइनस बी, यहाँ आपके पास आ जाएगा 9, यहाँ भी 9। ठीक है, 9 9 से 81, इसको भी मैच कर लें आप, 2 9 से 18 मल्टीप्लाई a माइनस बी। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ये a की जगह पे, ये b की जगह पे। ठीक है, इसको फैक्टराइज करते हैं, a माइनस बी माइनस 9, ठीक है, रेज़ टू द पावर 2, यही आपका आंसर है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व कर लिए 4.1 के। नेक्स्ट इंशाल्लाह 6 और 8 को सॉल्व करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।